Good morning, students. Let's start your question number 18, that is realization account. Before that, we have done journal entries of realization accounts. So we'll be begin with the realization account. So realization account बनाने का सबसे पहला रूल ये है कि बैलेंस शीट में जितने भी हमारे पास एसेट्स पड़े या जितनी भी लाइबिलिटीज़ पड़ी है दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. मीन्स बैलेंस शीट से उठा के हमने एसेट्स लाइबिलिटीज़ जो भी हैं वो हमने बैलेंस शीट में लेके आनी है. The purpose for this we have already discussed कि these assets and liabilities are for the recovery. Okay, so from the balance sheet we take all the assets. So you all know which are the assets we are not supposed to take from the balance sheet. That is bank, cash, partner's current account. Your fictitious assets we are not supposed to transfer it from the balance sheet. But yes, we will transfer goodwill from the balance sheet. And from the liability side we will not transfer partners capital account, पार्टनर्स लोन अकाउंट. अगर किसी पार्टनर को लोन दिया वो भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 18. रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल के रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं. ऑन 31 मार्च 2013 their balance sheet was as follows. So these all the assets are there. First of all, will you transfer bank? No, we will not transfer bank account because it's already in cash. We will transfer debtor, stock, furniture, machinery. Umesh's current account. Umesh is a partner. We will not transfer Umesh's current account. Okay. So assets का बैलेंस होता है डेबिट. उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट. और आपकी जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट. टू डेटर, to stock, to furniture, to machinery. Just we pick this from balance sheet and we transfer it to realization account. Now it's the turn of liability. From the liability sides we will transfer. We have creditors, we will transfer. Workmen compensation reserve we will not transfer. General reserve we will not transfer. Partners current account we will not transfer. Okay, so we have only creditors. Creditors की नेचर होती है क्रेडिट. उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट. तो जनरल एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर 1,70,000. ये तो हमने कर दिया ट्रांसफ़र. अब इनको रियलाइज़ करना, बेचना है. देखते कौन क्या लेके जाता है. ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व. फर्म इस दिन डिजॉल्व हो गई. ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट एडजस्टमेंट. रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू. जो रमेश था 50% डिस्काउंट ले गया. ओके, एट ₹10,000 लेस देन द बुक वैल्यू. पहले आप स्टॉक देखिए कितना है. स्टॉक हमारा है 1,30,000. ओके, 1,30,000 का हाफ कितना हो गया? 65,000. 1,30,000 का हाफ 65,000. 65,000 से 10,000 कम पे लेके गया माइनस 10,000. सो 55,000 का एसेट वो ले गया. व्हेन एनी पार्टनर टेक्स अवे एन एसेट, व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. व्हाट इज अ जर्नल एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो बाय रमेश कैपिटल अकाउंट ही हैज़ टेकन स्टॉक 55,000. स्टॉक अभी भी हमारे पास हाफ पड़ा हुआ है 65,000 का. द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 15,000. जो स्टॉक हमारे पास बच गया, कितने का स्टॉक बच गया? 65,000 का. वो हमने 15,000 लॉस पे बेच दिया. जब एसेट बेचते हैं तो क्या जनरल एंट्री आती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो हमने डाला बाय बैंक. ये एसेट रियलाइज हमने इकट्ठे लिखने हैं. यहाँ पर मैंने स्टॉक 65,000 का था, 50,000 लॉस पे. अभी अंदर ही लिख लियो, सारे एसेट रियलाइज करके इकट्ठे लिखेंगे. 50,000 का आपको रियलाइज हुआ. ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट. फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर ₹50,000. जो फर्नीचर था वो उमेश ले गया. देखो यहाँ से देखो हमारे डेटर्स भी चले गए. सो आई एम पुटिंग टिक ऑन डेटर्स की डेटर्स चले गए. फर्नीचर कौन था, कौन ले गया? उमेश ले गया. तो क्या एंट्री आएगी? बाय उमेश कैपिटल अकाउंट. पता है जब पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो एंट्री आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बेटा दो ही एंट्री होती है, या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जब वो एसेट्स जाता है.
तो बाय उमेश कैपिटल 50,000। हमारा यहाँ से देखो डेटर्स भी निकल गए हैं, है ना, रियलाइजेशन में से हमने निकाल के अब वी आर गोइंग टू थ्रो डेटर्स भी चले गए और उसके बाद फर्नीचर भी चला गया। अभी भी स्टॉक पड़ा है, अभी भी मशीनरी पड़ी है, 2 एसेट्स अभी भी पड़े हैं। लेट्स सी उनका क्या हुआ है। ओके, मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। मशीन 4.5 लाख की बिक गई। ओके, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो मशीनरी मैंने यहाँ पे इकट्ठी लिखी, ऐसे एक ही बार बाय बैंक लिखा, उसके नीचे मशीनरी 4,50,000 की मशीनरी 4 लाख मशीनरी भी चली गई। ओके, अब बचा क्या हमारे पास, व्हाट इज़ लेफ्ट, सॉरी स्टॉक चला गया था, डेटर्स रह गए थे। अब हमारे पास डेटर्स पड़े हैं 2,40,000 के, उसका क्या मिला, लेट्स सी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। हमने क्रेडिटर्स के सारे पैसे पे कर दिए। हमारे पास क्रेडिटर्स कितने थे, 1,70,000 के। जब क्रेडिटर्स की पेमेंट की तो क्या जनरल एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटीज पेड 1,70,000। एक ही लायबिलिटी थी इधर, एक ही लायबिलिटी हमने पे कर दी। ओके, नेक्स्ट, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स for 1,60,000 which was settled at 1,40,000। एक हमारा रिपेयर का बिल पड़ा था जो हमने पे ही नहीं किया था, वो हमने फुल सेटलमेंट पे 1,40,000 पे कर दिया। सो दीज आर द एक्सपेंस विच वी हैव पेड, दिस इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि ये लायबिलिटी किताबों में नहीं थी लेकिन हमने पे तो किया। तो टू बैंक रिपेयर्स पेड 1,40,000। अभी डेटर्स पड़े हैं, डेटर्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि वो मिस्टेक है। डेटर्स वर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स ने हमें 5% काट के पैसे दे दिए। ओके, डेटर्स हमारे कितने हैं, 2,40,000 माइनस 5% डिस्काउंट 12,000 काट के हमें मिला 2,28,000। तो डेटर्स हमें रियलाइज हुए 2,28,000 के। सबका टोटल किया, रिविजन हियर। ओके, दोनों का बैलेंस निकाला, लॉस आया बाय कैपिटल अकाउंट 8,07,000। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओके, दैट इज़ योर रियलाइजेशन अकाउंट। पहले सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करो, फिर सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करो, फिर एक एक करके एसेट बेचो, एक एक करके लायबिलिटी निकालो, सब निकल गया, लास्ट में प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफ़र कर दो। दैट्स ऑल अबाउट योर रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, one more question we'll be doing. First you go through this question carefully. Okay, for the next question I'll be preparing the next video. Please go through this question, understand this question. Okay, thank you class.